आपको हमेशा यही लगता रहा होगा कि सारी तरह की मेवे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, है ना? बस रोज एक मुट्ठी खा ली जाए, दिल मजबूत रहेगा, शरीर ताकतवर बना रहेगा और उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ मेवे जो दिखने में बिल्कुल सेहतमंद लगते हैं, चुपचाप आपकी याददाश्त, आपकी नज़र और यहाँ तक कि आपके लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसी थकान से जूझते हैं जो खत्म ही नहीं होती। याददाश्त कमजोर होती जा रही है, शरीर भारी लगने लगा है और इसका कोई सीधा कारण समझ नहीं आता। कई बार दिक्कत उस चीज की कमी से नहीं होती, बल्कि उस चीज की वजह से होती है जो हम रोज खाते हैं, बिना सोचे समझे। कुछ मेवों के चमकदार छिलकों के पीछे ऐसे खतरे छिपे हैं जिनके बारे में ज्यादातर डॉक्टर भी बात नहीं करते। और इस बीच शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है और अपनी जिंदगी को खुद जीने की ताकत हाथ से फिसलने लगती है। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 4 मेवे जो आपकी रोज की जिंदगी में शामिल होने चाहिए, और वो 4 जिन्हें तुरंत छोड़ देना ही समझदारी होगी। क्योंकि जो इंसान समझदारी से अपने खाने का चुनाव करता है, वो सिर्फ शरीर नहीं, अपनी आजादी को भी मजबूत करता है। वो आजादी जिसमें हम खुद अपने फैसले ले सकें। अब गहरी सांस लीजिए, क्योंकि इस सूची का पहला मेवा ऐसा है जो उन्हें भी चौंका सकता है जो खुद को सेहत का जानकार समझते हैं। और जब शरीर थकावट के संकेत देने लगे और ऊर्जा बिना किसी वजह के गायब होने लगे, तो हो सकता है कि ये उस एक भूली बिसरी ग्रंथि की आवाज हो जो चुपचाप मदद मांग रही हो। ऐसे समय में रसोई में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बड़ी राहत दे सकता है। आदत 1, ब्राजील नट्स खाना थायराइड के लिए सहारा। कई घरों में सूखे मेवों के बीच एक ऐसा मेवा होता है जिसे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, ब्राजील नट। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले मेवे के अंदर छुपा है एक गुप्त जीवनदायी तत्व, सेलेनियम। सेलेनियम एक ऐसा खनिज है जो थायराइड ग्रंथि की चुपचाप रक्षा करता है। यह ग्रंथि गर्दन में होती है, छोटी सी, पर इसके बिना शरीर की चाल ही रुक जाती है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म, मूड, नींद और शरीर के तापमान को संतुलित रखती है। जब थायराइड थक जाता है तो सब कुछ धीमा लगने लगता है, टांगों में भारीपन आता है, याददाश्त साथ छोड़ने लगती है और मन बेवजह बुझने लगता है। लेकिन यहीं पर आती है सादगी की ताकत। रोज सिर्फ 1 या 2 ब्राजील नट्स, बस इतने से ही एक वयस्क की सेलेनियम की पूरी जरूरत पूरी हो जाती है। कोई दवाई नहीं, कोई जटिल उपाय नहीं, सिर्फ सही खाना सही मात्रा में। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेलेनियम न सिर्फ थायराइड की देखभाल करता है, बल्कि यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। यह शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और कोशिकाओं को उम्र बढ़ने से बचाता है। बुजुर्ग शरीर में यह छोटा बदलाव भी बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन जैसे हर चीज में संतुलन जरूरी है, वैसे ही इसमें भी अगर आप ब्राजील नट्स जरूरत से ज्यादा खा लें तो शरीर में सेलेनियम की अधिकता से नुकसान भी हो सकता है। इसे सेलेनोसिस कहते हैं। शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं, बिना कारण बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना, जी मचलाना, मुंह में धातु जैसा स्वाद। समय के साथ ये नसों को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे कभी भी मुट्ठी भर खाने वाला नाश्ता न समझें। ये एक तरह का प्राकृतिक सप्लीमेंट है, ताकतवर, सटीक और सम्मानजनक। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका एक छोटा सा नियम बना लें। ब्राजील नट्स को किसी डिब्बे में छुपा कर न रखें, बल्कि उन्हें पानी के फिल्टर या चाय की केतली के पास रख दें, वहीं जहां हर सुबह आपकी नजर जाती है। 1 या 2 नट्स खाली पेट या हल्के नाश्ते के बाद गुनगुने पानी के साथ। कोई तामझाम नहीं चाहिए, बस नियम बनाना है, जैसे रोज दांत साफ करना, जैसे रीढ़ का सम्मान करना। क्योंकि थायराइड का ख्याल रखना मतलब है जिंदगी की रफ्तार का ख्याल रखना, और जब रफ्तार में संतुलन आता है तो पूरा शरीर सहजता से चलने लगता है। शायद ये बहुत साधारण लगे, लेकिन जिंदगी में अक्सर वही साधारण चीजें गायब होती हैं और उन्हीं में छुपा होता है एक नया आरंभ। और जब मन बार बार भटकने लगे, जब नाम याद न रहें, बातचीत अधूरी छूट जाए और सोचने समझने की रफ्तार धीमी पड़ जाए, तो जरूरी नहीं कि यह सिर्फ उम्र का असर हो सकता है यह दिमाग का एक शांत निवेदन हो असली पोषण मांगने का। ऐसा पोषण जो केवल ऊर्जा नहीं देता, बल्कि साफ सोच, याददाश्त और मानसिक स्पष्टता को भी संजो कर रखता है। आदत 2, अखरोट खाना दिमाग का सबसे अच्छा साथी। प्रकृति ने हमें जितने भी खाद्य पदार्थ दिए हैं,
उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो सीधे दिमाग से बात करते हैं, और अखरोट उन्हीं में से एक है। कोई संयोग नहीं है कि इसका आकार इंसानी दिमाग से मिलता जुलता है। मानो प्रकृति ने हमें पहले से ही इशारा कर दिया हो। इस झुर्रीदार खोल के भीतर छिपा है एक खास तरह का वसा, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो कि ओमेगा 3 का एक पौधों से मिलने वाला रूप है। यही वसा दिमाग में धीरे धीरे जमा होने वाली सूजन को शांत करता है। वो सूजन जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे भूलने की आदत, मानसिक थकान और मूड में बदलाव के रूप में सामने आती है। अखरोट में पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं। ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और साथ में होता है विटामिन ई, जो समय के साथ न्यूरॉन्स की रक्षा करता है। इसे आप एक अदृश्य सुरक्षा जाल मान सकते हैं। जहां शरीर बाहर से बूढ़ा होता है, वहीं ये तत्व अंदर से दिमाग को जवान बनाए रखते हैं। ज्यादा एकाग्रता, बेहतर याददाश्त और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम। ये कोई जादू नहीं है, ये शरीर की अपनी समझदारी है, जो सही पोषण पाकर अपना काम बेहतर करती है। और बात सिर्फ दिमाग की नहीं है। अखरोट इंसुलिन को संतुलित रखने और खून में शक्कर की मात्रा को नियमित करने में भी मदद करता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो डायबिटीज या प्री डायबिटीज से जूझ रहे हैं, जो कि भारत में बुजुर्गों में आम बात है। हर दिन थोड़ी सी मात्रा में अखरोट खाने से शरीर में शुगर का संतुलन बना रहता है, बिना किसी अचानक बढ़ोतरी के। यह एक ऐसा आहार है जो केवल दिमाग नहीं, पूरे शरीर से संवाद करता है। अब सवाल आता है, कितनी मात्रा में खाएं? यहां भी अतिवर्जित है। हर दिन 14 आधे अखरोट, यानी 7 पूरे अखरोट, यही पर्याप्त है लाभ पाने के लिए, बिना पाचन तंत्र पर ज्यादा बोझ डाले। इन्हें सुबह के नाश्ते के साथ या दोपहर की किसी फलाहार के साथ खाया जा सकता है। कोई झंझट नहीं, बस नियमितता होनी चाहिए। और एक जरूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, अखरोट में तेल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये जल्दी खराब हो जाते हैं। खासकर गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में, जैसे भारत के कई हिस्से, इन्हें हमेशा ठंडी जगह पर अच्छी तरह बंद डिब्बे में रोशनी से दूर रखें। अगर अखरोट का स्वाद कड़वा लगे तो समझ लें कि तेल खराब हो चुका है। ऐसे में एक सरल उपाय है, उन्हें कुछ मिनटों तक हल्का सा सेंक लें। इससे उनका स्वाद नरम हो जाता है और एक मनभावन हल्का सा भुना हुआ सुगंध वापस लौट आता है, जो ठंडी तुओं की याद दिलाता है। यह सोचने वाली बात है, कभी कभी एक स्मृति स्वाद से भी जन्म लेती है। भुने हुए अखरोट की खुशबू, थोड़ा गया अखरोट का खटखटाहट, उंगलियों में उसकी कड़क बनावट, छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो हमें वर्तमान में ले आती हैं। अखरोट खाना केवल पोषण नहीं है, यह उस होशियारी और मानसिक सजगता को बनाए रखने का एक कोमल अभ्यास है जो उम्र के साथ कहीं खोने लगती है। क्योंकि शरीर को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, लेकिन मन को जागृत रखना, वही तो बुजुर्ग होने का असली सौंदर्य है। और जब मन हल्का हो जाता है, सोच साफ हो जाती है, तो शरीर की देखभाल करने की चाह भी अपने आप जाग उठती है। क्योंकि ठीक से सोचना जरूरी है, लेकिन दिल की धड़कन को मजबूत और लयबद्ध महसूस करना ही वो शक्ति है जो हमारे हर रोजमर्रा के कामों को संभाले रखती है। आदत 3, बादाम खाना दिल का रखवाला। कुछ खाने की चीजें बाहर से भले ही छोटी लगें, लेकिन उनमें गहरी ताकत छिपी होती है। बादाम उन्हीं में से एक है। इसका पतला छिलका, कोमल आकार और हल्का स्वाद इसे एक आदर्श सेहतमंद नाश्ता बना देता है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि यह छोटा सा बीज दिल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हर एक मुट्ठी में होता है एक खास प्रकार का वसा, मोनोअनसैचुरेटेड फैट। यह वसा नसों को जाम नहीं करता, शरीर पर बोझ नहीं डालता, बल्कि खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जैसे नसों की सफाई हो रही हो ताकि खून आसानी से बह सके, और जब खून सही ढंग से बहता है तो शरीर खुलकर सांस ले पाता है, दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर संतुलन में आता है। ये बदलाव खास मायने रखता है उन लोगों के लिए जो पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द या हार्ट अटैक के इतिहास से जूझ चुके हैं। अगर ये बातें जानी पहचानी लगती हैं, तो अब वक्त है कि बादाम को हल्के में न लिया जाए। ये कोई आम नाश्ता नहीं है, ये एक रोज की देखभाल है। जैसे दांत साफ करना, जैसे दवा समय पर लेना। बादाम में मौजूद एक और अनमोल तत्व है, मैग्नीशियम। इसका जिक्र कम होता है, लेकिन ये शरीर का एक मूक रक्षक है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों और नसों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है
और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। आज जब कई बुजुर्ग पैरों में ऐंठन, थकान या ठीक से नींद न आने की शिकायत करते हैं, तो यह पोषक तत्व धीरे धीरे बड़ी राहत बन सकता है नियमितता के साथ। बादाम का एक और तोहफा है विटामिन ई। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो उम्र के प्रभाव से लड़ता है। यह त्वचा को सूखने से बचाता है, घाव भरने में मदद करता है और धूप से होने वाले नुकसान को कम करता है। शायद यह सुनने में छोटी बात लगे, लेकिन त्वचा बहुत कुछ कहती है। वह बताती है कि शरीर अंदर से कैसा है। त्वचा को पोषित रखना अपने आप को पूर्ण और गरिमामय महसूस कराने का भी एक तरीका है। भारतीय जीवन शैली में बादाम का एक खास स्थान है, खासकर सुबह के समय जब इन्हें रात भर पानी में भिगोकर छीलकर खाया जाता है। यह पुरानी आदत अपने भीतर गहरी समझदारी रखती है। भिगाकर खाने से बादाम के कुछ तत्व और भी आसानी से पचते हैं और शरीर को बेहतर पोषण मिलता है। लेकिन यही एकमात्र तरीका नहीं है। इन्हें कच्चा खाया जा सकता है, हल्का सेंका जा सकता है, या फिर बादाम का दूध बनाकर चाय, दलिया या हल्की रेसिपी में इस्तेमाल किया जा सकता है। बादाम का मक्खन भी होता है, मुलायम और पौष्टिक, जो रोटी पर लगाने या फलों में मिलाने के लिए एक शानदार विकल्प है। लेकिन एक सावधानी जरूरी है। बाजार में मिलने वाले कई बादाम चॉकलेट, शक्कर या कैरेमल से ढंके होते हैं। ये स्वाद में तो लुभाते हैं, लेकिन बादाम के असली फायदों को लगभग खत्म कर देते हैं। ये शुगर बढ़ाते हैं, शरीर में सूजन लाते हैं और लिवर पर बोझ डालते हैं। अगर आप सचमुच इस मेवे के लाभ पाना चाहते हैं तो हमेशा प्राकृतिक रूप यानी सादे बादाम ही चुनें, बिना मिठास या कोटिंग के। उनका स्वाद भले हल्का लगे, लेकिन वही स्वाद सबसे सच्चा होता है। और शायद आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा हो, इतना साधारण सा मेवा और दिल के लिए इतना कुछ। लेकिन सुंदरता तो इसी में छिपी है। जो शरीर को गरिमा के साथ संभालता है वह अक्सर किसी बड़ी जटिलता से नहीं, बल्कि छोटी छोटी शांत और स्थिर आदतों से आता है। जैसे रात को अगले दिन के लिए मुट्ठी भर बादाम तैयार रखना, जैसे याद रखना कि दिल की धड़कनों के लय में ही तो जिंदगी की चाल बसी है। और जब दिल अपनी लय पा लेता है, और भी मजबूत और भी शांत, तो मन करता है कि शरीर भी थोड़ी और हल्केपन से चले। कपड़े पहनते हुए अच्छा लगने लगे, चलते समय थकावट कम हो, और ये थकावट सिर्फ शरीर की नहीं, मन पर जमा हुए बोझ की भी हो। आदत 4, पिस्ता खाना। वजन नियंत्रण में मददगार। कुछ खाने की चीजें अपने रंग रूप से हमें धोखा देती हैं। छोटी होती हैं, रंग बिरंगी दिखती हैं, जैसे बस जायका बढ़ाने के लिए हों, लेकिन उनके अंदर एक गहरी बुद्धिमत्ता छुपी होती है। पिस्ता ऐसा ही एक उदाहरण है। उस आधे खुले छिलके के भीतर छुपी होती है एक कोमल, हरी, स्वाद में भरपूर बीज। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह बीज वजन घटाने या शरीर को हल्का बनाए रखने के लिए कितनी असरदार है। सभी मेवों में पिस्ता उन कुछ में से है जिनमें प्रति ग्राम सबसे कम कैलोरी होती है। 28 ग्राम में लगभग 39 पिस्ते, यानी बाकी मेवों के मुकाबले लगभग दोगुनी मात्रा, बिना कैलोरी बढ़ाए। जिन्हें मात्रा नियंत्रित करनी है उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। 3-4 खाने के बजाय आप लगभग 50 खा सकते हैं, फिर भी यह अति नहीं कहलाएगा। पर असली बात सिर्फ मात्रा की नहीं, यह है कि पिस्ता शरीर के साथ कैसा व्यवहार करता है। पिस्ते में मिलती है एक अनमोल त्रयी, प्रोटीन, फाइबर और अच्छे वसा। इसका मतलब है संतुष्टि। वो संतुष्टि जो पेट को भारी नहीं बनाती, बल्कि अंदर से पोषित महसूस कराती है। जो लोग दोपहर के बीच में पिस्ता खाते हैं, उन्हें रात के खाने में कम भूख लगती है और रात को मीठा खाने की तलब भी कम हो जाती है। धीरे धीरे ये भोजन की आदतों को बदल देता है, बिना किसी बलिदान के, बिना सख्त डाइट के। एक और दिलचस्प बात, पिस्ता छीलने का काम खुद में एक फायदा है। शायद ये छोटी बात लगे, लेकिन जब आप अपने हाथों से छिलका हटाते हैं तो खाने की रफ्तार धीमी हो जाती है। एक शांत लय बनती है, बाकी नाश्तों की तरह नहीं जिन्हें हम सीधे पैकेट से मुंह तक ले जाते हैं। पिस्ता खाने में ठहराव लाता है और यही ठहराव अत्यधिक खाने से बचाता है। ध्यान दिया होगा, अक्सर हम जरूरत से ज्यादा तब खाते हैं जब हमारी उंगलियां भूख से तेज चलती हैं। पिस्ता उस दौड़ को थाम लेता है अपने आप, और इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। ये छोटे छोटे साथी 2 और अनमोल तत्वों से भरपूर होते हैं, ल्यूटीन और जैक्सैंथिन। ये दोनों शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। ये उम्र के साथ होने वाले रेटिना के नुकसान से बचाते हैं, खास तौर पर मैक्युलर डिजेनरेशन से,
जो चुपचाप होता है लेकिन 60 की उम्र के बाद आम हो जाता है। दृष्टि साफ रहना मतलब आत्मनिर्भरता बनाए रखना। अच्छी तरह देख पाना मतलब सुरक्षित चलना, चेहरों को पहचानना, रेसिपी पढ़ना, सुई में धागा डालना, बाजार जाना, यानी जिंदगी में हिस्सा लेते रहना। और हाँ, जैसा कि किसी भी अच्छी चीज के साथ होता है, पिस्ता दिल का भी ध्यान रखता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स धमनियों की सूजन को कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारते हैं। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है आप सही पिस्ता चुनें। बाजार में मिलने वाले कई पिस्ते नमक, मसालों या मिठास से भरे होते हैं। वे दिखने में ज्यादा लुभाते हैं लेकिन शरीर का संतुलन बिगाड़ देते हैं। असल फायदा तभी मिलेगा जब आप सादा, बिना नमक वाला पिस्ता चुनेंगे। शुरू में उसका स्वाद फीका लग सकता है, लेकिन थोड़े समय में स्वाद की आदत बदल जाती है और शरीर उसका शुक्रिया अदा करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में पिस्ता शामिल करना बहुत आसान है। सुबह की सैर के बाद एक छोटी सी मुट्ठी, नाश्ते में कटे हुए फलों के साथ एक चुटकी पिस्ता, या फिर शाम को बिस्कुट और तले भुने स्नैक्स की जगह एक सादा विकल्प। सारी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस शरीर को सुनना है और उसे थोड़ी थोड़ी शांत, समझदारी से भरी पसंद देनी है। क्योंकि अंत में वजन कम करना सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, यह लय का मामला है, अपने भीतर की आवाज सुनने का और सम्मान से जीने का। कुछ खाने की चीजें जैसे पिस्ता ये सब कुछ सिखा देती हैं, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने छोटे शांत तरीकों से जो सीधा दिल और मन तक पहुंचते हैं। आदत 5, मूंगफली से परहेज। छिपे हुए खतरे। मूंगफली हर जगह मिलती है, सड़क किनारे की ठेलियों पर, घरों की थालियों में, मिठाइयों में और झटपट मिलने वाले नाश्तों में। यह सस्ती है, पसंदीदा है और कई परिवारों की रोजमर्रा की आदतों में शामिल है। लेकिन इसकी लोकप्रियता के पीछे कुछ ऐसे खतरे छिपे हैं जिनकी बात शायद ही कोई करता हो, और उम्र बढ़ने के साथ ये नुकसान और गहराई से असर करने लगते हैं। सबसे पहली बात, बहुत से लोग नहीं जानते कि मूंगफली असली मेवा नहीं है। यह दरअसल फलियों की श्रेणी में आती है, जैसे राजमा या मटर। यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन यही समझाती है कि मूंगफली से शरीर में इतनी प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं। यह दुनिया के सबसे ज्यादा एलर्जी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है। संवेदनशील लोगों में इसकी थोड़ी सी मात्रा भी गंभीर लक्षण पैदा कर सकती है। खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ। कई बार स्थिति इतनी गंभीर होती है कि एनाफिलैक्सिस जैसा जानलेवा दौरा भी पड़ सकता है। और जो लोग कभी एलर्जिक नहीं रहे हैं, उन्हें भी एक और बात पर ध्यान देना चाहिए, अफ्लाटॉक्सिन नामक जहर। ये एक प्रकार का फफूंद से उत्पन्न होने वाला जहरीला तत्व है, जो नमी और गर्मी वाले इलाकों में भंडारित अनाज में आसानी से पनपता है। मूंगफली, जो जमीन से निकलती है और तेल से भरपूर होती है, इस जहर के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम बन जाती है। इसका कोई स्वाद नहीं होता, कोई गंध नहीं, लेकिन जब यह लंबे समय तक खाई जाती है तो यह लीवर की बीमारियों से जुड़ जाती है। यहाँ तक कि लीवर कैंसर का भी खतरा होता है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में, जहाँ भंडारण की स्थिति हमेशा आदर्श नहीं होती, यह खतरा और भी बड़ा हो जाता है। एक और समस्या है बाजार में मिलने वाली मूंगफली से बनी चीजें, जैसे कि तैयार की गई मूंगफली की मक्खन। इनमें अक्सर डाले जाते हैं ढेर सारे केमिकल, अतिरिक्त चीनी, हाइड्रोजनेटेड तेल और कृत्रिम संरक्षक। एक साधारण सा भोजन शरीर के लिए जहरीली गठरी बन जाता है, दिल पर असर डालता है, लीवर पर बोझ बढ़ाता है और पाचन तंत्र को परेशान करता है। ये सब सिर्फ एक स्वाद के लिए, जो अगर शुद्ध रूप में लिया जाए तो कहीं ज्यादा लाभकारी हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मूंगफली को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? जरूरी नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर खाना हो तो सिर्फ कच्ची या हल्के सेंकी हुई मूंगफली खाएं, बिना नमक, बिना चीनी, बिना किसी कोटिंग के। ठंडी और सूखी जगह में सावधानी से रखें। अगर आप घर में मक्खन बनाना चाहते हैं तो केवल मूंगफली का इस्तेमाल करें, कोई और चीज मिलाए बिना। तभी इसका स्वाद और गुण दोनों सुरक्षित रहेंगे। रोज की जिंदगी में अपने शरीर की भाषा को पहचानना जरूरी है। मूंगफली खाने के बाद कभी खुजली हुई है, सीने में जलन या कोई अजीब थकावट महसूस हुई? ये संकेत मामूली लग सकते हैं, लेकिन शरीर का तरीका है बोलने का, बस हम उसे सुन नहीं पाते। जो आदत पहले अपने आप होती थी, अब उसे जागरूक पसंद में बदलना जरूरी है। थोड़ा ध्यान, एक छोटा बदलाव, और जो पहले साधारण लगता था अब समझदारी से देखा जाने लगता है।
अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो में 5 लिखकर बताइए, क्योंकि कुछ चीजों से परहेज करना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। वो शरीर की देखभाल है जिसने जिंदगी का लंबा सफर तय किया है। ये कहना है, अब मैं सोच समझकर चुनता हूं। और जब शरीर ये दिखाने लगे कि अब वह पहले की तरह हर चीज को सहजता से नहीं झेल पाता, तब वो चीजें भी दोबारा सोचने लायक हो जाती हैं जो पहले सेहतमंद लगती थीं। क्योंकि हर सुंदर दिखने वाला भोजन उम्र की संवेदनशीलता को सहारा नहीं देता। आदत 6, चिलगोजा से परहेज। नाजुक स्वाद लेकिन जरूरत से ज्यादा संवेदनशील। चिलगोजा देखने में बहुत आकर्षक होता है, लंबा आकार, हल्का रंग और एक तरह की नफासत। अक्सर इसे त्योहारी व्यंजनों या विदेशी रेसिपी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यह कोई शाही चुनाव हो। लेकिन इस बाहरी नजाकत के पीछे कुछ ऐसी खूबियां हैं जो हर रोज की जिंदगी और एक स्थिर, सीधी सादी डाइट के साथ नहीं बैठती। एक उदाहरण याद आता है, पुणे के 68 वर्षीय राजेश मेहरा की कहानी। नई चीजें आजमाना उन्हें हमेशा पसंद रहा है। एक दिन टीवी पर खाना बनाने का कार्यक्रम देखकर उन्होंने एक विदेशी दुकान, थोड़ा सलाद में डाला, थोड़ा खुशबूदार पुलाव में। सब ठीक लग रहा था, लेकिन 2 दिन बाद मुंह में अजीब सी धातु जैसी कड़वाहट महसूस होने लगी। ब्रश किया, चाय पी, पर स्वाद टस से मस नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद पेट की कोई समस्या है, लेकिन बाद में पता चला कि यह पाइन माउथ सिंड्रोम का लक्षण था, यानी पुराने ऑक्सीकरण हो चुके चिलगोजे खाने से जुड़ा असर। नाम अजीब है, पर यह समस्या अब आम होती जा रही है। इसकी वजह चिलगोजा के अंदर मौजूद अत्यधिक तेल है। तेल जितना ज्यादा, उतना जल्दी खराब होने का खतरा। नमी, गर्मी या रोशनी, ये तीनों इसे जल्द ही ऑक्सीडाइज कर देते हैं। बाजार में जो पैकेट अच्छा लगता है वो अंदर ही अंदर खराब हो चुका होता है और स्वाद बिगड़ने लगता है। शरीर उसे महसूस करता है, भले ही नजर ना आए। सिर्फ यही नहीं, चिलगोजा में बाकी साधारण मेवों की तुलना में फाइबर और प्रोटीन भी कम होते हैं और दाम बहुत ज्यादा होते हैं, यानी पौष्टिकता कम और कीमत ज्यादा, जो बुजुर्गों के सीमित बजट में एक समझदारी भरा विकल्प नहीं है। जैसे आप किसी सुंदर चीज में निवेश कर रहे हो, लेकिन बदले में शरीर को ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि चिलगोजे को जिंदगी से पूरी तरह हटा दिया जाए, लेकिन इसकी जगह और भूमिका को समझना जरूरी है। ये कभी कभार किसी खास व्यंजन में, जैसे किसी स्वादिष्ट सब्जी या हल्के पुलाव पर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इसे रोज का नाश्ता या नियमित मेवा मानना यही असली गलती है, क्योंकि इसका जोखिम ज्यादा है, खर्च ज्यादा है और लाभ सीमित हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? मुंह में धातु जैसा अजीब स्वाद बिना किसी स्पष्ट कारण के? कई बार जवाब बहुत छोटे से संकेत में छुपा होता है, और इस बार वह संकेत हो सकता है चिलगोजा। अगर यह बात आपके अनुभव से जुड़ती है तो वीडियो में शेष लिखें, क्योंकि उम्र के साथ जागरूक होना मतलब है ये जानना कि अब क्या खाया जाए और क्या छोड़ दिया जाए। हर चमकती चीज जरूरी नहीं कि हमारे लिए सही हो। कई बार वही साधारण चीजें सबसे ज्यादा पोषण देती हैं, और जब कोई खाना हल्का हो, मुलायम हो, जुबान को भा जाए, तो वह अक्सर बेगुनाह लगता है। लेकिन समय के साथ जरूरत से ज्यादा मिठास न सिर्फ खून में शुगर बढ़ाती है, बल्कि उस भरोसे को भी हिला देती है जो शरीर को पचाने की ताकत देता है। आदत 7, शाही अखरोट से परहेज। स्वाद में मीठा, पोषण में कमजोर। चेस्टनट, जिसे कुछ बाजारों में शाही अखरोट कहा जाता है, बनावट में बेहद आकर्षक होती है। इन्हें अक्सर सर्दियों के व्यंजनों में, मिठाइयों में या त्योहारों पर भूनकर खाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में सर्दियों में ये सड़कों पर बिकती हैं, एक खास सुगंध के साथ जो यादें ताज़ा कर देती है। लेकिन जब बात हो सेहत और पोषण की, तो स्वाद के परे देखना जरूरी है। बाकी पारंपरिक मेवों जैसे बादाम, पिस्ता या अखरोट की तुलना में चेस्टनट का पोषण प्रोफाइल अलग होता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, लेकिन प्रोटीन और अच्छे वसा बहुत कम। इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, यानी ये खून में शुगर को तेजी से बढ़ा देती हैं। जो लोग डायबिटीज या प्री डायबिटीज से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह एक शांत खतरा बन सकता है। शुरुआत होती है थोड़ी सी उनींदगी से और धीरे धीरे शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसके अलावा क्योंकि इनमें वसा कम होता है, ये पेट भरने का एहसास भी ज्यादा देर तक नहीं देती। कई खा लिए जाते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती और 1-2 घंटे बाद फिर भूख लगती है, जो अक्सर जरूरत से ज्यादा खाने की ओर ले जाती है। ऐसा नाश्ता जो हल्का लगता है लेकिन असल में शरीर को सहारा नहीं देता,
और लंबे समय तक यह आदत शरीर को अंदर से असंतुलित कर सकती है। सच है कि चेस्टनट में कुछ उपयोगी पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन सी और पोटेशियम, लेकिन जब तुलना करें बाकी मेवों से तो अंतर साफ दिखता है। जहां बादाम में मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन ई भरपूर होता है, वहीं चेस्टनट में मुख्यतः शक्कर और थोड़ा सा खनिज होता है। क्या इन्हें किसी खास रेसिपी में इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, लेकिन क्या इन्हें रोजाना पोषण का स्रोत बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक और जरूरी पहलू है इनके भंडारण की समस्या। चेस्टनट में नमी बहुत होती है और इसी वजह से ये जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर इन्हें गर्म या नमी वाले माहौल में रखा जाए तो इनमें फफूंद लग जाती है या इनका स्वाद और बनावट बिगड़ने लगती है। कई बार लोग समझते हैं कि वे एक अच्छा विकल्प ले रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो मेवे सड़ जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं या टूटकर बिखरने लगते हैं। ऐसे खाने से फायदा तो दूर, पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। तो असली सवाल ये नहीं कि चेस्टनट खराब है, सवाल है इसका स्थान कहाँ है। और सबसे समझदारी भरा जवाब है सहायक की भूमिका में। किसी पारिवारिक मिठाई में, कभी कभी किसी व्यंजन में हल्के सजावटी रूप में बिल्कुल ठीक, लेकिन रोज का नाश्ता नहीं वो डिब्बा जो किचन में बादाम, अखरोट या पिस्ते के बगल में हो। लोग अक्सर वही चुनते हैं जो मुलायम हो, मीठा हो, चबाने में आसान हो, लेकिन यही आसानी कभी कभी हमें भ्रम में डाल देती है। और जब शरीर उस दौर से गुजर रहा हो जहां हर पोषक तत्व मायने रखता है, तो यह अंतर और गहरा हो जाता है। क्योंकि कई बार हमें इस सुविधाजनक स्वाद को छोड़कर कुछ ऐसा अपनाना पड़ता है जो वाकई पोषण दे, ताकत दे, सहारा दे। और क्या आपने कभी गौर किया कि चेस्टनट खाने के बाद भी आपको जल्दी भूख लगती है या कोई अजीब थकावट महसूस हुई हो? कभी कभी समस्या ज्यादा खाने की नहीं होती, बल्कि उस खाने की होती है जिसे हमने बिना सोचे समझ लिया, लेकिन जो हमें बहुत कम देता है। और जब भूख धीरे धीरे चुपचाप आती है तो उसे शांत करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब जो कुछ हम खाते हैं वो बिना ध्यान दिए अंदर चला जाता है और धीरे धीरे शरीर पर भार डालने लगता है, बिना कोई चेतावनी दिए। आदत 8, मकाडामिया नट से परहेज। महंगे स्वाद में छिपी कैलोरी। मकाडामिया नट पहली ही बाइट में ध्यान खींच लेती हैं। मुलायम, मलाईदार और जैसे मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली, बिल्कुल किसी महंगे मिठाई की तरह। शायद इसी वजह से इन्हें ज्यादा खाना बहुत आसान हो जाता है। बाकी मेवों की तरह न तो ज्यादा चबाना पड़ता है, न ही स्वाद भारी होता है। बस 1, फिर 2, फिर 3 और पता ही नहीं चलता कि डिब्बा आधा खाली हो गया। दिल्ली की 64 वर्षीय अनीता शर्मा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हर रविवार अपने पोतों से मिलने पर उन्हें किसी ने उपहार में मकाडामिया नट्स का एक बढ़िया पैक दिया, शहद में लिपटे हुए। उन्होंने सोचा ये तो हेल्दी है ना? और दिन भर थोड़ा थोड़ा खाती रहीं। जब ध्यान आया तो लगभग पूरा पैकेट खत्म हो चुका था। बाद में जब रैपर पढ़ा तो पता चला कुछ दर्जन दानों में ही 800 से ज्यादा कैलोरी थी। उन्हें पहले से कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, वजन भी मुश्किल से घट रहा था और इस खाने का असर उन्हें अगले हफ्तों में दिखा। शरीर में सूजन, थकान और कार्डियोलॉजिस्ट के पास एक और अपॉइंटमेंट। मकाडामिया नट्स में जरूर अच्छे वसा होते हैं, लेकिन साथ ही इनमें कैलोरी भी बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ 10,12,000 दानों में ही 200 से अधिक कैलोरी होती है, जो एक हल्के भोजन के बराबर है। और क्योंकि इनका स्वाद बहुत हल्का होता है, व्यक्ति बार बार खा लेता है बिना रुके। उसे लगता है कि वो प्राकृतिक चीज खा रहा है, लेकिन भूल जाता है कि शरीर को ज्यादा नहीं, संतुलन चाहिए। साथ ही बाजार में मिलने वाली मकाडामिया नट्स अक्सर कुछ और मिलावटों के साथ आती हैं। शहद, चॉकलेट, कैरेमल या जरूरत से ज्यादा नमक। ये चीजें पोषण को पूरी तरह से बदल देती हैं। एक साधारण सी चीज जो थोड़ी मात्रा में फायदेमंद हो सकती थी, अब एक ऐसी लत बन जाती है जो चीनी और वसा दोनों से भरी है। ये वैसा ही है जैसे पहले से जलती आग में और तेल डाल देना बिना जाने कि अब लपटें बढ़ चुकी हैं। एक और बात है कीमत। मकाडामिया नट्स बहुत महंगे होते हैं और इस वजह से लोगों को भ्रम होता है कि जो चीज महंगी है वो शरीर के लिए भी जरूर बेहतर होगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर तुलना करें, पिस्ता, बादाम या अखरोट जैसे मेवे ज्यादा फाइबर और प्रोटीन देते हैं, यानी पेट भी भरते हैं और पोषण भी ज्यादा देते हैं। तो क्या मकाडामिया को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? जरूरी नहीं।
लेकिन उन्हें समझदारी से खाना चाहिए। कभी कभी किसी खास डिश में थोड़ी मात्रा में, जैसे सलाद पर थोड़ी कटी हुई मात्रा या घर के बने दही में मिलाकर। असल बात है, इन्हें नियमित नाश्ते जैसा न देखें, बल्कि छोटे विशेष मौके के रूप में ही समझें। और आप, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा बस एक और फिर शरीर भारी महसूस करने लगा? कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा स्वाद देती है, उसी से सबसे ज्यादा सतर्क रहना होता है, क्योंकि जो शरीर उम्र के साथ हल्कापन चाहता है, उसे ऐसे विकल्प चाहिए जो पोषण देना कि जरूरत से ज्यादा मिठास या चिकनाई छुपाकर। हर बाइट को एक देखभाल भरे इशारे में बदलने के लिए जरूरी है कि हम अपनी पसंद में मौजूदगी लाएं। यह समझें कि जो स्वस्थ दिखता है वह हमेशा शरीर के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होता। अब जब आप जान चुके हैं कि कौन से मेवे आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं और कौन से चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आज से आप अपनी दिनचर्या में क्या बदलने जा रहे हैं? क्या आप वही खाते रहेंगे जो सालों से खाते आए हैं, बस आदत के भरोसे, या अब खाने को ज्यादा ध्यान और समझदारी से चुनेंगे? कई बार एक मुट्ठी मेवे से ही एक बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है। इनमें से कौन सा बदलाव आपको सबसे ज्यादा छू गया? कौन सी ऐसी पसंद थी जो छोटी लग रही थी, लेकिन अब समझ में आता है कि वही आपकी याददाश्त, दिल या चलने की सहजता पर असर डाल रही थी? याद रखिए, गरिमा के साथ उम्र बढ़ाना किसी बड़ी क्रांति से नहीं होता। यह उन छोटे छोटे रोजमर्रा के इशारों से होता है जिन्हें हम स्नेह और नियमितता से निभाते हैं। जो कुछ हम रोज अपने मुंह से शरीर को देते हैं, वहीं से जन्म लेती है वो ताकत जो हमें आत्मनिर्भर बनाए रखती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सेहत को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। यहाँ हम लगातार आपको यह दिखाते रहेंगे कि कैसे अपने शरीर का ख्याल बुद्धिमानी से रखना है और अपनी उपस्थिति का ख्याल सम्मान से। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 प्राकृतिक चीजों की जो आपकी ऊर्जा को चुपचाप खींच रही हैं बिना आपको पता चले, क्योंकि जो चीज हल्की लगती है वह हमेशा हल्की होती नहीं।